हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए बिल्कुल इस वीडियो में हमारे साथ। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, अशर घोष राजा खालिस्तान के दरबार में कवि थे। बताइए जल्दी से। जो ऑप्शन है वो है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और अशोक। जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशर घोष राजा खालिस्तान के दरबार में कवि थे। जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए इसको डिटेल में बता देते हैं आपको। सही उत्तर कनिष्क है। की पॉइंट है, अशर घोष राजा कनिष्क के दरबार में कवि थे। कनिष्क काल में 1900 वर्ष के अशर घोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपना लेखन संस्कृत में दिया। ठीक है। पहले बुद्ध की जो शिक्षा थी वो प्राकृत में थी, लेकिन बाद में राजाओं ने इस प्रथा को धीरे धीरे समय की जरूरतों के अनुसार बदल दिया। ठीक है। वे बौद्ध लेखकों में बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने बुद्ध रचित लिखा जो बुद्ध की जीवनी है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और उन्हें सूत्रालंकार में भी लिखा। ठीक है। और एडिशनल छोटी मोटी और समझ लो, इससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो, कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। उन्होंने लगभग 1900 वर्ष में पहले शासन किया। चतुर्थ बौद्ध समिति का संगठन किया, संगीति का। ठीक है। ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? बताइए। कौशल, अंग, कुरु, कामरूप। इनमें से कौन सा 16 महाजनपद में नहीं आता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। इसका आंसर है कामरूप। ठीक है। इसके पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस प्रकार है। कौशल, अंग, गुरु महाजनपद है। कामरूप, जिसे कामरूप या कामता भी कहा जाता है, प्राचीन भारतीय राज्य है जो लगभग पूर्वांतर भारत में असम राज्य के समान है। इसलिए कामरूप 16 महाजनपद में नहीं है। ठीक है। 16 महाजनपद किस प्रकार हैं देख लिए आप। अंग, चंपा, चंपानगरी, मगध, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। इसकी राजधानी है कशी, वाराणसी, गद्दार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कौशल, शाश्वती, अयोध्या, सूरसेना, मथुरा, कंबोज, हाटक, राजापुरी, मल्लल, खुशीनगर, पेवापुरी, वत्स, कौशाम्बी, चेंदी, शक्तिमाता, मत्स्य, विराटनगर, पांचाल, अहिच्छत्र, कांपिल्य, वंजी, विदय, मिथिला, अवंती, उज्जैन, अशक, पोतन, पोटिल। ये 16 महाजनपद हैं। ठीक है। जिसमें से मगध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी होने का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस, बाबर, अकबर द्वितीय और टीपू सुल्तान। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। ठीक है। टीपू सुल्तान से रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। ठीक है। उसके पिता हैदर अली प्रभावी नेता थे जिन्होंने मशहूर राज्य में 1761 से 1782 पर शासन किया। वह अरबी, फारसी, कैनारिस और उर्दू में परंपरागत थे। उन्हें मैसूर का बाग भी कहा जाता था, टीपू सुल्तान के पिताजी को। उन्होंने 1722 से 1799 तक मैसूर पे शासन किया है। ठीक है। उन्होंने भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी होने का श्रेय भी दिया गया है। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो। लॉर्ड कार्नवालिस हैं, ये ऑप्शन से रिलेटेड है। ठीक है। 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। उन्होंने भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की है। बाबर,
वह भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं। उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। ठीक है, पानीपत के युद्ध आप याद कर लेना, 3 हुए थे, 1526, 1556 और 1761। 3 युद्ध हुए हैं, इसमें से एक युद्ध जरूर आता है, रट के जाना आप। अकबर द्वितीय था, यह मुगल सम्राट था जिन्होंने 1806 से 1837 तक भारत पे शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? इनमें से कौन है? मोहम्मद शाह, रंजीत सिंह, शाह आलम द्वितीय और नादिर शाह। जल्दी से बताइए आंसर। इसका सही आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह ने बाबर का छीन लिया था। ठीक है, ये भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। नादिर शाह ने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन छीन लिया था। 1739 में शाहजहां ने मयूर सिंहासन पे लगे मोर के शीर्ष पे लगा हुआ कोह-ए-नूर भारत और मुगल खजाने से चला गया। ठीक है, वह मुगलों की 8 पीढ़ियों के खजाने के साथ कोह-ए-नूर को भी अपने देश ईरान ले गई थी। ठीक है, यही है इंपॉर्टेंट बस इसमें। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलिए, 14वीं शताब्दी का लीला तिलकम किस मैक्रोनिक भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? रेखता, प्रभावी, मणिप्रवलम, मोजाखराप। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है मणिप्रवलम। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एडिशनल भी साथ में करवा रहे हैं। सही उत्तर है मणिप्रवलम। ठीक है, लीला तिलकम मणिप्रवलम भाषा में लिखा गया था। यह 14वीं शताब्दी का प्रमुख ग्रंथ है। बस इतना ही याद रखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य खालिस्तान के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, बिंदुसार और अशोक। जल्दी से बताइए चाणक्य किस में प्रधानमंत्री रहे हैं? इनका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ चलो ये इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये 606 से 647 ईस्वी के बीच में भारतीय शासक हर्षवर्धन का शासन रहा है, और ये हर्षवर्धन के थे, और इनके जो पुत्र थे वो प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट बिंदुसार थे। अशोक ने 268 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य समाज के अधीन एक भारतीय शासक, और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत का सिद्धांत की शुरुआत की? बताइए व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत किसने की? वारिंग हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपिन। जल्दी से बताइए, या लॉर्ड डलहौजी? जो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, ऐसे आप मतलब मान लो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके 4 ऑप्शन है, जैसे वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड डलहौजी। मान लो इसके बारे में आपको पता है, लॉर्ड कैनिन के बारे में पता है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पता है। ठीक है, मान लो इसके बारे में नहीं पता, मतलब मान लो डलहौजी के बारे में नहीं पता, ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं पता है। ठीक है, तो आप आराम से तुक्का मार सकते हो कि पता है ये तीनों तो होंगे नहीं तो ये होगा, अगर आपको नॉलेज है। इसलिए आपको चारों के बारे में जो भी मान लो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके नीचे आंसर है, तो आप डिटेल में पढ़िए ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1820, 1810, 1802 या 1801? इसका करेक्ट आंसर है 1802 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस शासनकाल में हुआ है? इल्तुमिश, मुहम्मद बिन तुगलक,
फिरोज शाह रजिया सुल्तान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।